नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जो हैं वो सुबह शिंकुला से निकलते हैं और शाम को पदुम पहुंच जाते हैं। उनके लिए जांस्कर एक लैंडस्केप, कुछ गांवों का समूह होगा। लेकिन मेरे लिए जांस्कर एक ट्रेडिशन का नाम है, एक कल्चर का नाम है, एक परंपरा का नाम है, एक लाइफस्टाइल का नाम है दोस्तों। और सबसे बढ़कर मेरे लिए जांस्कर एक सभ्यता का नाम है, एक सिविलाइजेशन का नाम है जो बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है दोस्तों। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन और यहाँ के लोगों का रीति रिवाज, ये सब मिलकर जांस्कर बना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है जांस्कर वैली का पहला गांव। अगर आप शिंकुला की तरफ से आएँ तो ये पहला गांव है, और अगर आप सनी या पदुम की तरफ से आएँ तो ये आखिरी गांव भी है। तो मैं यहाँ 2 दिन पहले पहुँचा था और किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया। तो सोचा आज आप लोगों को इस गांव को एक्सप्लोर कराता हूं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं कारग्याक गांव और इसकी खूबसूरती, और समझने का प्रयास करते हैं इस गांव को बहुत नज़दीक से, और देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं और क्या इनका रहन सहन है और क्या यहाँ का खान पान है और किस तरह की खेती यहाँ होती है और लोगों के घर कैसे हैं। ये सब वगैरह हम यहाँ इस गांव को देखकर जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों जांस्कर वैली का पहला गांव कारग्याक, और उसका खूबसूरत नज़ारा। और ये सामने गोनबुरांगजून पहाड़। ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जंगली जीरे का एक पौधा है। ये यहाँ पर अपने आप उग जाता है और हर साल लोग इसे काटते हैं, इसे प्रिज़र्व करते हैं, सुखाते हैं, और फिर अगले साल ये अपने आप ही पैदा हो जाता है। ये देखिए यहाँ बहुत सारा उगा हुआ है। ये इसे शिंगू जीरा कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, गोबर के उपलों का ढेर। सर्दियों में जलाने के लिए इनको गोबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उपलों की। तो इसके लिए अभी से ही तैयारी करके रखते हैं। ये है दोस्तों यहाँ के मेन खाने का जो है सोर्स, जिसको जौ बोलते हैं और अंग्रेज़ी में जिसे बार्ले कहते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। ये इसका सत्तू बनाया जाता है। ये शायद पिछले साल का है, अभी इस साल का तो अभी निकला भी नहीं है। ये पिछले साल का है, सुखाने रखा है। इसे अभी सुखाने के बाद आग में भूनते हैं इसको, और हल्का हल्का भूनने के बाद फिर इसको चक्की में या घराट में पीसते हैं, जिससे फिर सत्तू बनता है। और उस सत्तू से फिर अलग अलग तरह के जो है इनका खाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। 2-3 तरह से इसका डिश बनता है, और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पौष्टिक होता है। और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ओट्स जिसे कहते हैं, ये ओट्स ही है दोस्तों। यही है वो ओट्स जिसको बॉडी बिल्डर लोग, जिम जाने वाले लोग या ऐसे जो जिम करने वाले जो खाते हैं, जिसको हम ओट्स बोलते हैं, वो इसी से ही बनता है, ओट्स। और यहाँ गांव के सबसे ऊपर जो है एक माने बनाया गया दोस्तों।
और ये देखिए यहाँ पर हरी सब्ज़ी को, पत्तेदार सब्ज़ी को काट कर सुखाया गया है ताकि इसे हार्वेस्ट कर सकें, और सूखने पर इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। और सर्दियों में जब कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलता है, जैसे साग हो, जो सब्ज़ी हो, तो इसको ही खाते हैं। ये सूख जाता है और इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख लेते हैं, और सर्दियों में इसको जब ये सूख जाता है तो इसको गर्म पानी में डाल देते हैं, तो ये फिर से फ्रेश हो जाता है और इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले दोस्तों, जो उदयपुर साइड से आए हो बता रहे थे घूमने फिरने के लिए। तो मैंने सोचा इनसे भी पूछ लेता हूँ कि इनको ये जगह कैसा लगा और कहाँ से आए ये लोग। आप इनसे पूछ लेना, ये खुद बताएंगे। हाँ जी, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए शांशा से। अच्छा जी। हाँ जी, लाहौल स्पीति के शांशा से। हाँ जी, हाँ जी, हम यहाँ घूमने आए, बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ आके, बहुत सुकून जैसा जगह मिल लगा हमारे को। यहाँ बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रोड भी बहुत अच्छा है अब तो ना? रोड बहुत अच्छे रोड का है, कंडीशन रोड तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। और आप लोग तो वैसे भी उदयपुर साइड से हैं, हाँ तो जी, हाँ जी, आप लोग वैसे भी नेचर के मतलब उसमें रहते हाँ जी, हाँ हैं, जी, हाँ तो जी, आप लोगों को तो ये और भी अच्छा लगा होगा। हाँ जी, हाँ जी, और बहुत शहर अच्छा के लोगों लगा। को तो वैसे ये बहुत हाँ पसंद जी, हाँ आता है जी, ये जगह बहुत ना। अच्छा, बहुत अच्छा हाँ जी, लगा हाँ जी, हाँ हमारे जी, को। हाँ हाँ जी। जी, हाँ हाँ जी। ठीक है जी। आप दूसरों को क्या बोलना चाहेंगे जो लोग यहाँ घूमने आने हम चाहते हैं? बोलेंगे उनको, भैया आएंगे आप पूरा जरूर आए घूमने के लिए। फिर बहुत बढ़िया जगह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीसफुल जगह है यहाँ। जी हाँ जी जी, हाँ जी जी। जी जी, ठीक हाँ है जी, ठीक हाँ है जी, थैंक यू, ठीक है थैंक जी। तो ये है मेरा दोस्त, बहुत ही पुराना दोस्त, बचपन का दोस्त, करीब 30-40 साल पुराना। मुझे याद भी नहीं है कब से हमारा, मतलब ये दोस्त नहीं है, ये मेरे एक धर्म भाई जैसा है, जैसे धर्मचारी या जिसे इंग्लिश में गॉड ब्रदर कहते हैं, वैसा है। तो बाकी हाँ, मैं शेरिंग ग्रुप का दोस्त है। हम 40 साल पहले से जानता है, उनसे उनके माता पिता से जानता है। हम इधर जसकर में हम साथ बैठा है, साथ खाया पिया। शेरिंग ग्रुप उस वक़्त बहुत छोटा था, बच्चा था, ये करीब 12-13 साल का था। मैं भी इतना ही था, सामान लेके बिक्री करने का और इधर हाँ, हम लोग पहले बातचीत करने बिल्कुल का। इन्होंने हाँ ठीक हाँ कहा दोस्तों। हाँ जी, मेरे दादाजी हाँ जी, पिताजी ट्रेडिंग करते था, बिजनेस करते थे, हाँ तो ये मेरे दोस्त जो है हाँ उसका मदद भी करता था। हाँ हाँ सामान जैसे बेचना हो, हाँ जी, दूसरों को सामान दिलाना हो, और कई बार ये मंगाते भी थे हमसे सामान। हाँ जी, तो अभी ये परसों से मुझे मिले हैं और 2 दिन से मैं इनके ही घर में ठहरा हूँ। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे दूसरा जगह ठहरने नहीं देते हैं ये, चाहे फिर वो होम स्टे हो या होटल हो, बोलते हैं कि इनके ही घर में ठहरना है, और मैं हमेशा इनके ही घर में ठहरता हूँ। और 7-8 साल पहले जब मैं यहाँ एक बार आया था, जब शिंकुला तक की रोड था, उसके आगे जो है पैदल का रास्ता था, ट्रैकिंग वाला, तो उस टाइम मेरे इस दोस्त ने मेरा बहुत मदद किया था। इन्होंने अपना घोड़ा भेजा और अपना बेटा भी भेजा मेरे साथ। मेरा सामान था मेरे पास थोड़ा बहुत। शिंकुला तक 2 दिन का ट्रैक है यहाँ से शिंकुला, और शिंकुला तक मुझे छोड़ा और वहाँ से आगे फिर गाड़ी का इंतज़ाम भी किया इन्होंने, और बहुत मदद किया उन्होंने, बहुत हेल्प किया। और एक्चुअली सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, जांसकर के सारे लोग ही बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही भोले भाले होते हैं दोस्तों। हाँ जी। अच्छा झूले जी, आप सबको झूले। हम फिर मेरे दोस्त से यूट्यूब से मिल गए, मैं बहुत खुशी है। हम दोनों बहुत साल के बाद में मिल रहे हैं, आज फिर दोबारा मिल गए, मैं बहुत खुशी है। 8 साल के बाद 8 साल के बाद मिला। आप सबको नमस्ते देता है। आप लोग इधर आ जाओ, दसकर में थोड़ा करजा घूम लो, बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, घूमो, रंजन घूम लो। बहुत आप सुंदर लोग की जगह मदद है। चाहिए तो हम दे सकते हैं झूले। तो ये है यहाँ कारग्याक का स्कूल का बिल्डिंग, और यहाँ पर इसका सामने जो है ये यहाँ इसका प्लेग्राउंड, और एक बिल्डिंग मैंने देखा है ऊपर भी है स्कूल का, शायद यहाँ 2 बिल्डिंग है, एक यहाँ ऊपर भी है स्कूल की बिल्डिंग। और अभी यहाँ बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर
और करते हैं बच्चों से और यहाँ के अध्यापकों से बातचीत और पूछते हैं कैसा है यहाँ का पढ़ाई लिखाई दोस्तों। एक्चुअली में जो नीचे वाला बिल्डिंग था वो शायद हॉस्टल है दोस्तों। तो स्कूल जो है वो यहाँ है, ये रहा स्कूल का बिल्डिंग। देखते हैं अंदर बच्चे हैं, यहाँ पर है या ऊपर है। अभी एक और बिल्डिंग ऊपर भी है, तो देखते हैं अंदर जाकर। तो ये है दोस्तों स्कूल के बच्चे, और ये मिडिल स्कूल है बोलते हैं यहाँ पर। 8वीं तक यहाँ जो है बच्चे पढ़ते हैं और टीचर भी है यहाँ पर। और यहाँ काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लगभग सभी सब्जेक्ट ऐसा बता रहे हैं टीचर जी। तो चलो इनसे पूछते हैं और बात करते हैं। देखो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं और इनका हॉस्टल भी है यहीं पर। और बहुत ही अच्छा क्लासरूम है यहाँ इनका, बहुत बढ़िया क्लासरूम है और इनके पास स्मार्ट क्लास है। और ये देखिए आप, इनका यहाँ स्मार्ट क्लास भी है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बोलते हैं कि लगभग सारे सब्जेक्ट जो है इनको पढ़ाया जाता है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 4th में। ठीक है, वेरी गुड। तो आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? फौजी बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? वेरी गुड। सब बच्चे ताली बजाओ इनके लिए। शाबाश, वेरी गुड। आप बैठ जाओ। चलो अब आप बताओ, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? तंजिल लोंडो। और पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो आप? इंडियन आर्मी में। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सब ताली बजाओ बच्चों इनके लिए भी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ का पारंपरिक घर। यहाँ ऐसे ही घर बनते हैं, कच्चे और मिट्टी और लकड़ी पत्थर से ही। और आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने छत में जो है स्टोर बनाया हुआ है, और घास और ये जो उपले जो हैं ये छत में ही रखते हैं इस तरह से। यहाँ पर पूरा साल लगभग बारिश नहीं के बराबर होता है, तो ऐसा कच्चा घर बनाने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये घर जो है इनके लिए पर्याप्त होता है। यहाँ पर यहाँ सीमेंट वाले घर की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो ठंडा भी बहुत होता है और ये घर जो है वो गर्म भी रहता है सीमेंट के घर के मुकाबले में। और ये देखिए पत्थर जो है किस तरह का इन्होंने बनाया है। ये कपड़े धोने के लिए बनाया है इसको। ये किस तरह से इसमें ऐसा गड्ढा बनाया होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ इस तरह से ऐसे आपको कई बार मिल जाते हैं गांव में, जिसमें लोग कपड़े धोते हैं। इसको कोई उठाकर भी नहीं ले जा सकता और ये यहीं पड़ा रहेगा। जिसको भी कपड़ा धोना हो यहाँ से पानी लिया, ये देखिए, और यहाँ पर जो है कपड़े धो या भिगो या जो मर्जी। तो ऐसा भी है यहाँ का सिस्टम दोस्तों। तो ये है दोस्तों जौ का खेत, जिसे अंग्रेज़ी में बार्ले भी कहते हैं, जिससे ओट्स भी बनता है, जिसे मैंने पहले दिखाया था आपको। ये बहुत ही पोषक होता है, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। और ये यहाँ बहुत लगाते हैं इसको, बहुत पैदावार करते हैं इसकी। और अगर मैं करूँ 20-25 साल पहले की बात, तो यही यहाँ का मुख्य भोजन होता था।
सोर्स ऑफ फूड, लेकिन अब तो यहाँ के लोग चावल, रोटी और दूसरी चीज़ें भी खाने लग गए हैं। पहले ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जौ और सत्तू ही खाते थे मैक्सिमम, ज़्यादातर। तो अभी इनके भोजन में जो है दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं, मैंने देखा। दोस्तों पहले तो यहाँ पर मटर की खेती बहुत ही कम करते थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप, बहुत लोग जो है मटर की खेती करने लगे हैं। और मटर की खेती जो है इनके लिए नकदी का भी एक सोर्स रहता है, क्योंकि इस मटर की जो है निचले शहरों में बहुत अच्छा रेट मिलता है। और आजकल के टाइम में कहीं पर भी और मटर जो है वो नहीं उगाया जाता है, सिर्फ ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मटर की पैदाइश होती है। फिर वो चाहे लाहौल स्पीति हो या ज़ांस्कर है या शिमला के कुछ हाइट वाले क्षेत्रों में ही आजकल जो है वो मटर जो है उगाया जाता है। तो ये देखिए मटर यहाँ बहुत ही अच्छा जो है पैदा हुआ है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि ये एक तो केमिकल और फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही कोई स्प्रे या कुछ इस तरह का। ये टोटल जैविक होता है, टोटल जो है मतलब ऑर्गेनिक होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मटर किस तरह से निकाला जा रहा है। वैसे तो मटर को पौधे से ही निकालते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये पौधा अब सूख चुका है लगभग, तो इसलिए पौधे भी निकाल दिया है। लेकिन मटर देखिए कैसा लाजवाब है यहाँ का। और इस मटर का दोस्तों नीचे के शहरों में जैसे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, बहुत डिमांड रहता है इसका, क्योंकि आजकल के टाइम में मटर और कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी पैदा नहीं होता है ऑर्गेनिक, और ऊपर से ऑर्गेनिक। और ये मटर बहुत लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है, ऑर्गेनिक होने की वजह से है या चाहे क्लाइमेट की वजह से है, ये बहुत ही लंबे टाइम तक जो है ख़राब नहीं होता है दोस्तों। बहुत अच्छा मटर है यहाँ का। तो दोस्तों देखने में ये एक आम सा झाड़ी लग रहा होगा आपको, दूर से देखने में तो ये एक झाड़ी ही है, लेकिन मैं आपको इसका खासियत बताता हूँ। ये यहाँ देखिए इसके अंदर जो बेरीज लगे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये बेरीज, इसमें कांटे भी हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए बेरीज, इनको बोलते हैं रास्पबेरीज। और इसका जो जूस होता है, वही है, इसका जो जूस होता है वो बहुत ही महंगा बिकता है। पता नहीं इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होने की बात बताते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा कीमत है। ये बेरीज दोस्तों, ये वाले आप देख रहे हैं, इसमें इस झाड़ी में जो है कांटे भी बहुत होते हैं इसमें। ये देखिए ये बेरीज, थोड़ा इनका स्वाद खट्टा होता है, खा सकते हैं आप। इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है। बहुत खट्टा है ये, और लोकल भाषा में इसको सेतनटुलू बोलते हैं। और ये यहाँ बहुत लगा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। दरअसल इसका झाड़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये था दोस्तों खूबसूरत करग्याक गांव। और ये देखिए बाइकर्स गैंग जो है वो जा रहा है पदुम की तरफ। तो ये है दोस्तों ज़ांस्कर वैली के दूसरे गांव को जाने का रास्ता। और ये दूसरा गांव जो है वो ज़ांस्कर नदी के दूसरी तरफ है, ये रहा। तो चलिए चलते हैं ज़ांस्कर के दूसरे गांव की तरफ। तो दोस्तों दूसरे गांव के लिए अभी गाड़ी वाला पुल जो है वो नहीं बना है,
सिर्फ इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, जैसे घोड़े या भेड़ बकरी और याक के लिए ही ये पुल है। तो दोस्तों ये है ज़ांस्कर वैली का दूसरा गांव, जिसका नाम है की, और यहाँ पर भी करीब 20 से 30 घर हैं दोस्तों। बहुत सुंदर गांव है ये भी। और ये गांव ज़ांस्कर नदी की दूसरी तरफ है। जैसे मैंने रास्ते में अभी बताया था आपको, एक छोटा सा पुल है, उसको पार करने के बाद ये गांव आता है। तो अभी हम आए हैं दोस्तों थांगसोई विलेज में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ये गांव घूमते हैं थोड़ा। और अभी भी टाइम 6 साढ़े 6 बज चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। और मुझे पैदल ही वापस जाना है यहाँ से, तो जल्दी से ये गांव थोड़ा सा घूम लेते हैं और फिर वापस चलते हैं। तो ये है ज़ांस्कर वैली का तीसरा गांव थांगसोई विलेज, और इसमें कुल 20-25 घर हैं दोस्तों इसमें भी। और ये गांव भी ज़ांस्कर नदी की दूसरी तरफ है। और यहाँ आने पर मुझे पता चला कि इस गांव के लिए की गांव के नीचे से बहुत बड़ा ब्रिज बना है लोहे का, गाड़ी के लिए, और रोड कनेक्टिविटी यहीं तक है। बहुत खूबसूरत गांव है। तो अभी शाम होने वाली है और अंधेरा होने वाला है, तो अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं।